नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये क्रमांक 3 ऐसे अद्भुत नियम समाहित किए हुए हैं जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ये 3 नियमों को अपनाएगा या इन 3 नियमों के अनुसार अपने जीवन में कार्य करेगा, निश्चित तौर पर उसका जीवन तो धन्य हो ही जाएगा। जीवन में पग पग पर सफलता ऐसे व्यक्ति के लिए आतुर रहेगी। जीवन में कभी भी हार का मुख नहीं देखना पड़ेगा और भी ना जाने कितने कितने आशीर्वाद ऐसा व्यक्ति अर्जित करेगा जो ये 3 नियमों का अनुसरण करेगा। तो आइए बिना देर के हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर और साथ साथ प्रारंभ करते हैं नियमों की श्रृंखला में पहला अद्भुत नियम जो कि आपको अनुसरण करना चाहिए। अब बहुत से अनन्य भक्त, बहुत से अनन्य दर्शक एक परेशानी से जूझ रहे हैं। लाख कोशिश कर लें लेकिन जीवन में इस बात को कभी भूल ही नहीं पाते हैं कि जीवन जो है परिवर्तन का नाम है। मैं बात कर रहा हूं आप सभी के प्रश्नों के अंतर्गत। बहुत से दर्शक, बहुत से भक्त ये बात कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई रस ही नहीं है। हम जीवन में कितना ही प्रयास कर लें ईश्वर को प्रसन्न करने का, सालों साल से लगे हुए हैं ईश्वर की प्रार्थना में, ईश्वर को पुकार रहे हैं, सारे मंदिरों के दर्शन कर लिए, सभी भगवानों से कह के देख लिया, सभी गुरुजनों से पुकार के देख लिया, जीवन है जो बदलता ही नहीं। अब आप सबका दोष क्या है कि जीवन में इतनी जल्दी आप नीरस हो जाते हैं कि आप समय का ज्ञात तो कर रहे हैं, समय का ज्ञान आपको है कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बदलता ही नहीं जीवन। लेकिन एक बात आप सनातन धर्म से, हमारे प्रिय सनातन धर्म से सीखते नहीं कि जीवन परिवर्तन का नाम है। जीवन में परीक्षा किसने नहीं दी। अब आप उदाहरण सहित समझ लीजिए, द्रौपदी को परीक्षा देनी पड़ी, लक्ष्मण जी को परीक्षा देनी पड़ी, यहाँ के यहाँ श्री राम जी को भी परीक्षा देनी पड़ी। राजा होके 14 वर्ष का घनिष्ठ वनवास और ना जाने कितने कष्ट, अश्रुपूर्ण जीवन, जब प्रभु होकर प्रभु को परीक्षा देनी पड़ी तो आप और मैं तो इंसान ही हैं। आप और मैं तो केवल पंच तत्व के ये सूक्ष्म से जीव हैं जो इस जीवन में ना जाने कितने कितने कर्मों के साथ, दुष्कर्मों के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतनी शिकायत, मनुष्य होकर इतनी शिकायत यदि हम कर सकते हैं तो जीवन में परिश्रम और विश्वास को क्यों नहीं रखते। अरे आप पुकार कर देखिए, जीवन में क्यों नहीं मिलते ईश्वर। जिस दिन हम प्रेम से प्रभु को पुकार लेंगे वो निकल कर बाहर आ जाएंगे। अरे प्रहलाद जी को ऐसे ही तो मिल गए, पत्थर से मिले खंभे फाड़ कर भगवान बाहर आ गए। आप देखिए नरसिंह अवतार जी एक खंभे से ही तो अवतरित हुए थे। आप पुकार कर देखिए, ध्रुव जी को जंगल में मिल गए ईश्वर जी, सबरी मैया को कुटिया में मिल गए और विदुर जी को तो घर में आकर ही मिल गए। क्यों नहीं मिलेंगे ईश्वर और क्यों नहीं आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे। आप विश्वास करके देखिए। तो कहने का आशय यही है कि जीवन में जिसने विश्वास नहीं किया, जिसने अपने ऊपर अपनी श्रद्धा पर विश्वास नहीं किया, उसका जीवन वैसे ही व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति जीवन में केवल और केवल विलाप कर सकता है। लेकिन इस बात को भी आप ठुकरा नहीं सकते कि जीवन में जिसकी श्रद्धा सच्ची है, जिस पर ईश्वर की अटूट कृपा है, और ईश्वर आपकी परीक्षा लेना कभी भी समाप्त नहीं करते। ईश्वर परीक्षा अवश्य लेते हैं और परीक्षा में पास वही भक्त होते हैं जिनका विश्वास अटूट होता है। तो पहला नियम जीवन में यही बना लीजिए कि जीवन में कैसा ही क्षण क्यों ना आ जाए, कैसी ही परेशानी, कैसा ही दुख क्यों ना आ जाए, आप विचलित नहीं होंगे, आप टस से मस नहीं होंगे। और जो प्रेम आप अपनी प्रसन्नता में ईश्वर के प्रति रखते हैं वही दुख में भी रखिए। आपके जीवन के कष्ट पहले ही नियम से दूर हो जाएंगे। और बाकी के 2 नियम तो और भी अद्भुत हैं। बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा अद्भुत नियम है कि जीवन में कभी भी विश्राम मत करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बात कर रहा है कि विश्राम ही मत करिए। विश्राम का आशय यह है कि जीवन में कभी भी थकिए मत, यानी कि परिश्रम ऐसी उच्च कोटि का हो, ऐसा परिश्रम हो कि स्वयं ईश्वर और नियति ही मजबूर होकर आपके सभी स्वप्न पूरे कर दे।
अब ये बात बहुत ही अद्भुत है। महाराज जी के आशीर्वाद से ये बात इतनी शक्तिशाली है कि जीवन में आपके रोम रोम को प्रज्वलित कर देगी। देखिए, जीवन में परिश्रम हर किसी को करना पड़ता है। अगर आप सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव को जानते हैं, जैसे एक चींटी है, तो एक चींटी भी जीने के लिए जो उसका सूक्ष्म सा जीवन ईश्वर ने उसे प्रदान किया है, उस सूक्ष्म से जीवन को बचाने के लिए भी उसे बहुत परिश्रम करना पड़ता है। आप सभी जानते ही होंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो एक चींटी अपने वजन से 2 गुने 10 गुने तक चीज़ों को उठा सकती है। तो क्या एक चींटी, एक सूक्ष्म सा जीव जो आपकी नज़रों में बहुत सूक्ष्म है, जब ऐसे जीव को परिश्रम करना पड़ सकता है, तो आप और मैं तो चींटी से कई गुना बड़े हैं। तो जीवन में कभी भी विश्राम मत लीजिए। जीवन में विश्राम का आशय है कि आप अपने जीवन के सभी लक्ष्यों को बनाते रहिए, उन्हें प्राप्त करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। यही मनुष्य का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कि रुकना नहीं है, अंतिम सांस तक आगे बढ़ना है। जीवन को इतना उद्धारमय बनाना है कि दिन प्रतिदिन, क्षण क्षण आपको आगे बढ़ने की होड़ होनी चाहिए, और ये होड़ किसी और से नहीं, स्वयं से होनी चाहिए। तो परिश्रम को इतना लाजवाब बनाइए कि स्वयं ईश्वर, ईश्वरीय शक्तियां और जो ईश्वर के द्वारा व्यवधान, जो परीक्षा ईश्वर आपसे लेते हैं, उन परीक्षा पे सफल होकर उकरिए। यही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए कि जीवन में कुछ भी हो जाए, लेकिन जीतना सिर्फ आपको है। ये मन के अंदर आपके भाव होना चाहिए। यही भाव जो मैं आपको बता रहा हूँ, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को सिखाया था कि कैसी भी परेशानी आ जाए, लेकिन तुम वीर हो, हारना तुम्हारा कार्य नहीं है, और सदैव जीवन में आने वाली हर परेशानी का जो सामना है वह मुस्कुरा के करना चाहिए। इसीलिए परेशानियों का जो बल होगा वो आपकी मुस्कुराहट से ही आधा हो जाएगा। तो इसीलिए जीवन में खड़े रहना है, सदैव अटल रहना है। आपको कोई नहीं हरा सकता। ये बात आपके हृदय में, आपके मन में और मस्तिष्क में सदैव होनी चाहिए। तो विश्राम को कुछ समय के लिए विश्राम दीजिए, आजीवन विश्राम दीजिए और स्वयं आगे बढ़ते रहिए। यही आपका ध्येय होना चाहिए। परिश्रम हो कठोर, ये मस्तिष्क में चलना चाहिए। तो ये था दूसरा अद्भुत नियम। बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत नियम की ओर। तो तीसरा अद्भुत नियम है विनम्रता। विनम्रता जीवन में सबसे बड़ी चरित्र निर्माणार्थक एक प्रक्रिया होती है, जो कि आपके चरित्र का निर्माण करती है। जीवन में हर व्यक्ति, आय के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो जीवन में कोई कम आय अर्जित करता है, कोई ज्यादा आय अर्जित करता है, लेकिन जो सत्पुरुष होते हैं वे कभी भी किसी व्यक्ति के जीवन का आकलन उसकी आय से नहीं बल्कि उसके चरित्र से करते हैं। तो एक बात इस तीसरे नियम से आपको यह भी सीखनी है कि दृष्टिकोण सदैव चरित्र से रखिएगा। जब भी आप किसी के जीवन का आकलन करें तो सदैव उसके चरित्र से करें, ना कि उसके आय के स्रोतों से या उसकी आय से। अब विनम्रता जीवन में क्यों जरूरी है, क्यों परम आवश्यक है विनम्रता? देखिए, जीवन में जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जीवन परिवर्तनकारी है, जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। कभी समय का पलड़ा ऊपर जाता है तो कभी समय का पलड़ा नीचे आता है। तो इसीलिए आज जिस हम युग में अपने जीवन का यापन कर रहे हैं, वहां पर आय के द्वारा, यानी कि सीधा विपरीत है कि किसी व्यक्ति की आय यदि अच्छी है तो उसके चरित्र को भी वैसे ही देखा जाता है कि तो बहुत अद्भुत पुरुष है, इसके जीवन में सारे सुख साधन मौजूद हैं। तो कभी भी जो विनम्रता का भाव होता है वह आपको इस प्रकार रखना है कि आपके जीवन में यदि कुछ समय आपके जीवन का जो पलड़ा है यदि वह नीचे जाता है तो कभी भी अपने मंतव्यों से, अपने आदर्शों से डिगना नहीं है। होगा जीवन में ऐसा कि आपको भी लोग कई बार प्रताड़ित करेंगे, आपसे कहेंगे कि नहीं, आपका जीवन तो कुछ भी नहीं है, तुम क्या कमाते हो, क्या जीवन है तुम्हारा, तुम तो हीन हो। तो ऐसे भाव भी आपको सुनने पड़ेंगे। लेकिन विनम्रता, मैं यहाँ पर शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जीवन में चाहे आप कितनी ही ऊंचाइयों के पग पर पहुंच जाएं या जीवन में कभी समय आपको अगर नीचे लेकर आए, विनम्रता का भाव सदैव मन में होना चाहिए। अपने आदर्शों से कभी मत डिगिए। जो लोगों का सम्मान करने का जो परिवेश होता है वह सदैव एक जैसा बना रहना चाहिए। ऐसे ही आप समझिए कि आपको यदि कोई बहुत दीनहीन पुरुष दिखे तो भी उससे अपना भाव वैसे ही रखना है। और जीवन में कभी आप बहुत ही विद्वान पुरुषों से, धनवान पुरुषों से यदि मिलेंगे तो उनसे भी भाव वैसे ही रहना चाहिए। जो व्यक्ति सभी लोगों का सम्मान करता है, विनम्र होता है,
ऐसा व्यक्ति सदैव संतों की श्रेणी में आता है और उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी कष्ट ज़्यादा समय तक ठहर नहीं पाते हैं। ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति की परीक्षा लेते वक्त भय करते हैं कि इस व्यक्ति को हराना डिगाना बड़ा कठिन है। और जीवन में जिस व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं ना, इस बात को रेखांकित करिएगा। मैं दोबारा एक बार दोहराता हूँ, जिस व्यक्ति के जीवन में बार बार कष्ट आ रहे हैं, बार बार परेशानियां आ रही हैं, बार बार असफलता देखनी पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति एक ना एक दिन जीवन में बहुत कुछ सीखता है, बहुत आगे बढ़ता है, क्योंकि जीत के सही मायने ऐसे व्यक्ति को ही पता होते हैं जो बार बार हारा होता है। तो इसीलिए जीवन में जब कभी भी कष्ट आए तो ईश्वर को धन्यवाद देते रहिएगा विनम्रता के साथ कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में बार बार मेरी परीक्षा ले रहे हैं। शायद आप मेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति खोज रहे हैं जो आगे चल के सामाजिक हितों के लिए कुछ ना कुछ बहुत अद्भुत कार्य करेगा। तो इसीलिए कष्टों को धन्यवाद करिए, ईश्वर को धन्यवाद करिए, इस सृष्टि को धन्यवाद करिए। देखिएगा, अगर ये 3 नियम आप अपने जीवन में शामिल कर लें, जीवन में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको पराजित कर सकती है। सफलता सदैव आपके साथ साथ चलेगी, जीवन बहुत अद्भुत हो जाएगा और दूसरों के लिए आप बनेंगे एक बहुत अद्भुत प्रेरणा स्रोत। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक से आप जीवन में बहुत कुछ अद्भुत जोड़ पाएंगे, यही कामना करते हैं। और समय आ गया है विदा लेने का, लेकिन विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। तो आज मैं महाराज जी के श्री चरण कमलों में यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में सभी प्रकार की सद्बुद्धि, सन्मति और आध्यात्म के ज्ञान को प्रवेश कराएं और सभी का कल्याण हो, इस विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति बनी रहे और सभी जीव एक परिवार की तरह रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।